फुल्ली एलईडी सेटअप में यहाँ पे आपको जो है वो लाइटिंग मिलने वाला है। 5 इंच का टीएफटी कलरफुल जो है वो मीटर कंसोल आता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का जो है वो बटन दिया गया है। इंजन देखोगे दूर से तो भाई एक अलग लेवल का यहाँ पे आपको जो है वो बल्कीनेस मस्कुलर जो है वो आपको लुक आने वाला है। यहाँ पे आपको जो है वो क्विक शिफ्टर के साथ जो है वो अपना बाइक आता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हमारे साथ है 2025 मॉडल कावासाकी Z900। तो भाई Z900 का नाम सुनते ही बहुतों के भाई ड्रीम बाइक का जो है वो सपना आ जाता है। और पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरा भी जो है वो Z900 ड्रीम बाइक है। आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कारण आज नहीं तो कल अपने पास भी जो है वो Z900 ज़रूर आएगा। तो चलिए इसी की आज फुल डिटेल रिव्यू करते हैं, देखते हैं 2025 में क्या क्या नया जो है वो आप लोग को अपडेट मिलने वाला है। सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले वो सारा क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू रियांस कावासाकी नियर बाईपास रोड। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्स शोरूम प्राइस 9,52,000 से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपका जो है वो 14,000 जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। और 14,000 के प्राइस में भाई बात करूँ ना, बहुत कुछ जो है वो नया नया अपडेट दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसका जो मेन अपडेट है वो है इसका मीटर कंसोल। वो आप लोग को जो है वो हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल्ली 5 इंच का टीएफटी कलरफुल जो है वो मीटर कंसोल आता है। इग्निशन ऑन करने पे बहुत ही प्यारा कावासाकी का आप लोग का जो है वो वेलकम होता है। और वाइट लाइटिंग के साथ यहाँ पे जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो सारा मोड्स वगैरह हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका टाइमिंग हो जाने वाला है, यहाँ पे रेंज वगैरह हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाती है। उसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपका गियर का जो है वो सेक्शन हो जाने वाला है, आरपीएम मीटर हो जाती है। और यहाँ पे आप लोग सेंटर में जो इस पार्ट को देख रहे हो, ये आपका जो है वो बताएगा कि आपका बाइक जो है वो कितना डिग्री आपका जो है वो लीन है। अभी इसको भाई हल्का जो इसका साइड स्टैंड पे लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो एरो है वो हल्का लेफ्ट साइड में है। वही अगर बाइक को हम लोग सीधा मतलब इस पर बैठ के अगर देखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। सो इससे आपका एक एक्यूरेट मेज़र हो जाएगा कि आपका बाइक कितना डिग्री जो है वो लीन होने वाला है। उसके बाद फीलिंग का जो है वो यहाँ पे आपको सेक्शन हो जाने वाली है। दोनों टर्न सिग्नल्स का लाइटिंग हो जाता है, न्यूट्रल लाइटिंग, इंजन लाइटिंग, फिर से ट्रैक्शन कंट्रोल, टेम्परेचर, फ्यूलिंग का सेक्शन, एबीएस, बीम अप एंड डाउन वगैरह वो सारे यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलने वाली है। अगर हैंडल बार की ओर चलते हैं तो ये अपना किलर स्विच ऑन ऑफ एंड इग्निशन का यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको मोड का जो है वो बटन मिलता है। इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड होने वाला है, यहाँ पे आपका ओडोमीटर वो कंट्रोल हो जाता है। वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि ट्रिप 1 हो गया, ट्रिप 2 वगैरह, टेम्परेचर वगैरह वो सारा आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे एक और मोड का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका रेंज आप चेक कर सकते हैं, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम वगैरह, फिर से बैटरी, मैक्सिमम लीन वो बताएगा कि कितना डिग्री आपका लेफ़्ट में जो है वो लीन हुआ है, राइट में कितना डिग्री जो है वो आपका लीन हुआ है, वो सारा चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो सेलेक्ट का एक बटन है, इसको हल्का सा प्रेस करोगे तो आप इसके जो है वो मेन मेन्यू में आ जाओगे। तो सबसे पहले आप इसके व्हीकल सेटिंग में देखोगे तो शिफ्ट लाइट ऑन कर सकते हो, इंजन स्पीड चेक कर सकते हो, क्विक शिफ्टर जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो क्विक शिफ्टर भी ऐड ऑन कर दिया गया है। और देखते हैं उसके बाद फिर व्हीकल डिस्प्ले में चलते हैं तो मोड आ जाता है, फिर से ब्राइटनेस और बैकग्राउंड ऑटो। उसके बाद फिर देखा जाए डेट क्लॉक वगैरह, फिर से सर्विस आपका कब बैटरी चेंज हुआ है, कब ऑयल चेंज हुआ है, आपका जो है वो कब सर्विस हुआ है, वो सारा चेक कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर यूनिट्स में चली जाते हैं, आपका स्पीड आ जाता है, फ्यूल माइलेज वगैरह, फिर से टेम्परेचर वगैरह वो सारा यहाँ पे आपको बता देने वाला है। यहाँ पे आपका पासिंग का जो है वो स्विचेस हो जाता है, बीम अप एंड डाउन यहीं से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का जो है वो बटन दिया गया है, आप लोग क्रूज़ कंट्रोल इसमें सेट कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वगैरह कर सकते हो। रीसेट का यहाँ पे बटन है, इसको क्लिक करने पे आप लोग मेन मेन्यू में जो है मतलब आ जाओगे। उसके बाद टर्न सिग्नल्स, हॉर्न का जो बटन, उसके बाद हज़ार्ड का यहाँ पे आपको स्विचेस मिलने वाला है। की सेक्शन दिखा दिया जाए सो यहाँ पे आपको की का सेक्शन मिल जाता है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको बहुत ही स्टाइलिश जो है वो कावासाकी के ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे आपको वेव की मिलने वाला है। अब आते हैं इसके जो है वो फ्रंट लुक की ओर। तो भाई ये जो आप लोग इसका जो है वो फ्रंट लुक चेक कर लो, बहुत ही एग्रेसिव यहाँ पे आपको जो इसका लुक मिलने वाला है। लाइटिंग का जो सेटअप है पूरा चेंज हो चुका है, लुक भी पूरा चेंज हो चुका है। फुल्ली एलईडी सेटअप में यहाँ पे आपको जो है वो लाइटिंग मिलने वाला है, एलईडी डीआरएस वगैरह हो जाता है, एलईडी टर्न सिग्नल्स मिलने वाला है।
और फ्रंट में यहाँ पे आपको 41 mm अप साइड डाउन जो है वो फ्रंट फोक यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिल जाता है। डुअल चैनल ABS में अपना बाइक आने वाला है विथ डुअल डिस्क। फ्रंट में जो है वो 300 mm का डिस्क का साइज़ मिल जाता है। निसिन का कैलिपर यूज़ किया गया है। 4 पिस्टन के यहाँ पे आपको कैलिपर मिलता है। टायर सेक्शन की ओर चला जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है, जिसकी प्रोफाइल होने वाली है 120/70 ZR17 का यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का जो है वो प्रोफाइल मिल जाता है। फिर से रेड कलर का जो है वो सारा स्ट्रिप वगैरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिर से फ्रंट में यहाँ पे आपको हार्ड फाइबर का जो है वो मड गार्ड मिल जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे आपका एडजस्टेबल में जो है वो ब्रेक एंड क्लच लीवर दोनों जो है वो यहाँ पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ORVMs की बात किया जाए तो बहुत ही स्टाइलिश यहाँ पे आपको जो ORVMs है वो यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। सो कुछ ऐसा था इसका जो है वो फ्रंट लुक। उसके बाद साइड प्रोफाइल से आते हैं तो ये आप लोग इसका जो है वो साइड प्रोफाइल चेक करो। इंजन की बात कर लिया जाए तो इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल 948 सीसी का यहाँ पे आपको इंजन मिलता है, जो कि 122 bhp का पावर एंड 97.4 न्यूटन मीटर का जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है। अगर इंजन देखोगे दूर से तो भाई एक अलग लेवल का यहाँ पे आपको जो है वो बल्कीनेस, मस्कुलर जो है वो आपको लुक आने वाला है, डिज़ाइन आने वाला है, वो सारा हो जाता है। यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर जो है वो यहाँ पे आपको पाइपिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे रेडिएटर वगैरह हो जाता है। सिंगल जो है वो हॉर्न यहाँ पे मिलने वाला। फिर से 145 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। रेड कलर के यहाँ पे आपको जो है वो सारा चेचिस फ्रेम वगैरह वो सारे यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपको फाइबर में जो है वो यहाँ पे आपको जी का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड पैनल वगैरह हो जाता है। फिर से 900 का यहाँ पे आपको स्टिकरिंग वगैरह मिल जाता है। टैंक की ओर चला जाए तो 17 लीटर के यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का जो है वो कैपेसिटी मिल जाता है। और भाई फुल्ली मेटल में यहाँ पे आपको टैंक जो है वो मिलने वाला है। और यहाँ पे हल्का सा जो है वो फाइबर के यहाँ पे आपको वर्क यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखोगे तो कावासाकी का जो है वो बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ यहाँ पे इसका जो है वो नेमिंग यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपका क्रोम में हो जाता है। यहाँ पे ये सारा ग्राफिक वगैरह जो है वो आप लोग चेक कर लो, बहुत ही स्टाइलिश जो है वो ग्राफिक मिलता है। उसके बाद ये अपना जो है वो रियर ब्रेक पैड वगैरह हो जाता है। पिलियन के लिए फुटरेस्ट होने वाला है। और अब आते हैं इसकी बैक लुक की ओर। तो बैक लुक भी भाई एक अलग लेवल का यहाँ पे आपको जो है वो लुक मिलने वाली है। फुल्ली LED सेटअप में यहाँ पे आपको लाइटिंग मिलने वाला है। और इसका जो बैक लुक होने वाला है वो किस बाइक की तरह, किस सुपर बाइक की तरह यहाँ पे आपको जो है वो बैक लुक लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद LED में जो है वो टर्न सिग्नल्स, नंबर प्लेटिंग सेक्शन, लाइटिंग, रिफ्लेक्टर वगैरह वो सारा मिल जाता है। स्टाइलिश में जो है वो सारा ये पार्ट वगैरह आप लोग को मिलने वाला है। रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए सो 180/55 ZR17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का जो है वो प्रोफाइल मिल जाता है। फिर से यहाँ पे निसिन का कैलिपर वगैरह वो सारा मिलने वाला है। ये अपना जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर से गाइस सीट की ओर चला जाए तो डुअल सीट यहाँ पे आपको स्प्लिटेड में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कावासाकी का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है। राइडर के लिए भाई इनफ जो है वो स्पेस दिया गया है। कुशनिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्पंजी यहाँ पे आपको जो है वो अदर सुपर बाइक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुशनिंग भी कंफर्ट मिल जाती है। और पिलियन का बात किया जाए तो भाई यहाँ पे आपको हल्का हार्ड जो है वो कुशनिंग मिलने वाली है। स्पेसेस के मैटर में भी बहुत यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। 830 mm 830 mm का जो है वो इसका सीट का हाइट मिलने वाला है। और इसका जो बाइक का कर्व वेट होने वाला है वो अपना 213 kg का यहाँ पे आपको वेट मिलने वाला है। और एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गया, जो कि यहाँ पे आपको जो है वो 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाला है। 1 डाउन एंड 5 अप। और यहाँ पे आपको जो है वो क्विक शिफ्टर के साथ जो है वो अपना बाइक आता है। तो अब आपको बिना क्लच या बिना थ्रॉटल के भी आप लोग जो है वो गियर को चेंज कर सकते हो, अप साइड भी और डाउन साइड भी। सिंगल जो है वो स्टैंड हो जाता है। सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। फिर से ये अपना पिलियन के लिए फुटरेस्ट जो है वो यहाँ पे आप लोग को मिल जाने वाला है। उसके बाद इसकी ओवरऑल लुक निकाल के दिखा दिया जाए सो कुछ ऐसा अपना जो है वो बाइक मिलने वाला है। सो गाइस आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दें। सो मिलते गए ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।